HTML में आज के वीडियो में हम लोग को देखना है कि टू क्रिएट ए इमेज लिंक, यानी कोई किसी भी वेब पेज का लिंक किसी इमेज से जोड़ना हो तो उसको कैसे जोड़ेंगे। किसी भी वेब पेज का लिंक किसी इमेज से हमको जोड़ना होगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो उसके लिए जिस वेब पेज का लिंक इमेज से जोड़ना होगा तो पहले उस वेब पेज को पहले क्रिएट करना होगा, यानी पहले से उसको फाइल को बनाना होगा। यानी किसी का भी फाइल हो, कोई जरूरी नहीं कि HTML का ही हो, किसी दूसरे का भी फाइल हो सकता है, लेकिन उसमें उसका एक्सटेंशन हमको ऐड करना होता है। तो अब इसके लिए इमेज से किसी भी वेब पेज का लिंक अगर जोड़ना होगा तो उसके लिए प्रोसेस है। जैसे यहां से प्रोसेस लिखें, देखिए इमेज से लिंक जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने एक फाइल बना दिया, इसको बनाए हैं, यानी इसका टाइटल का नाम दिए हैं OL और इसको सेव किए हैं a.html के नाम से। यानी हमने ये एक लिस्ट क्रिएट किया है OL टैग का यूज करके, OL लिस्ट यानी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किए हैं। इसके बारे में हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे उसको क्रिएट करते हैं। यानी OL क्या है, OL का यूज क्या होता है, OL को कैसे क्रिएट करते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, ये सब चीज पिछले वीडियो में हमने बता दिया। तो अब यहाँ पे ये फाइल हमने बना दिया, इसका नाम दे दिया a.html। अब इस फाइल का लिंक हमको इमेज से जोड़ना है, यानी किसी इमेज पर हम क्लिक करें तो ये फाइल खुलकर आए। तो इस फाइल का आउटपुट क्या होगा, ये पिछले वीडियो में हमने बताया है कि OL का यूज कैसे करते हैं और OL का अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका आउटपुट कैसे आएगा, ये सब चीज पहले बता चुके हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। अब इसके बाद इसका लिंक जो है इमेज से जोड़ने जा रहे हैं कि किसी इमेज से लिंक इसका जोड़ेंगे तो उसका प्रोग्राम कैसा होगा, उसका प्रोग्राम हम किस तरह से लिखेंगे।
देखिए, किसी इमेज से किसी भी फाइल का लिंक हमको जोड़ना होगा, किसी भी वेब पेज का लिंक जोड़ना होगा, तो उसके लिए प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा कि बॉडी लिखे H1 में लिखे गैलेक्सी कंप्यूटर सिवान, यानी H1 के अंदर हमने क्या लिखा कि गैलेक्सी कंप्यूटर सिवान। तो H1 जो होगा हेडिंग लेवल है, जो H1 से लेकर S6 तक होता है, जिसमें H1 सबसे बड़ा और उससे छोटा होते होते लास्ट S6 तक जाता है। तो हमने H1 में लिखा है गैलेक्सी कंप्यूटर सिवान, ये क्या होगा सबसे बड़ा आएगा, यानी इसका फॉन्ट साइज होगा जो हेडिंग में ये बड़ा साइज में आएगा। उसके बाद हमने लिखा href a.html। a.html का मतलब हुआ है कि इस फाइल का नाम लिखे हम क्या a.html का नाम, इन्हें इस फाइल को हम सेव किए a.html के नाम से, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा a.html। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नाम होता तो उसका दूसरा नाम लिखते, अगर HTML की जगह पे कोई दूसरा फाइल होता, वर्ड का होता, एक्सेल का होता, तो उसका नाम लिखते और प्लस उसका एक्सटेंशन है, यानी HTML की जगह पे उस फाइल का एक्सटेंशन हम लिखते हैं। और उसके बाद इसके पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि ये फाइल का लिंक जो लगेगा उसके बाद हम यहाँ टेक्स्ट लिखते थे, यानी टेक्स्ट लिखने का मतलब हुआ कि उस टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो उस फाइल का लिंक खुलेगा। तो टेक्स्ट पर ना क्लिक करके उसके जगह पे हम इमेज आपको लगा दिए, तो जैसे इमेज पे आप क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक वो फाइल आपके सामने, यानी वो जो वेब पेज का लिंक लगा होगा ऑटोमेटिक आपके पेज पे सामने आएगा। तो उसके लिए टैग होता है img, यानी कोई भी इमेज अगर स्क्रीन पे इंसर्ट करना हो तो उसके लिए लिखते हैं img src। src मतलब सोर्स, img का फुल नेम होता है इमेज। तब यहाँ पे लिखा है लोकेशन ऑफ पिक्चर, यानी किसी भी पिक्चर को लगाना है तो उसका लोकेशन हमको लगाना होगा, लोकेशन पहले देना होगा। तो लोकेशन किसी पिक्चर का आएगा कैसे, तो जिस पिक्चर का हमको इंसर्ट करना होगा उस पिक्चर पे राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और तब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो उस डायलॉग बॉक्स में लिखा होगा लोकेशन, उसके सामने कुछ टेक्स्ट लिखा होगा यानी लोकेशन लिखा होगा, उस लोकेशन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, उस लोकेशन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद लोकेशन ऑफ पिक्चर इसके जगह पे उसको पेस्ट करेंगे, यानी इसको लिखना नहीं है, उसके जगह पे लोकेशन कॉपी करके पेस्ट करना है। और ये स्लैश अगर उसमें होगा तो या नहीं हो तो वहां पे एक इस स्लैश को आपको देना होगा, एक बैकवर्ड स्लैश वहां देंगे। उसके बाद लिखा है नेम ऑफ पिक्चर, यानी कोई भी पिक्चर हम लगाएंगे तो उसका कोई ना कोई एक नाम होगा, यानी किसी न किसी नाम से पिक्चर हो सकता है, तो उस पिक्चर का वहां पे नाम लिखेंगे। और उसके बाद डॉट एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर, यानी उस पिक्चर का एक्सटेंशन नेम, यानी पिक्चर जो हम लगा रहे हैं वो पिक्चर किस टाइप का है, जेपीजी है कि पीएनजी है, यानी कौन सा पिक्चर है उस पिक्चर का एक्सटेंशन नेम कुछ होगा। अगर जेपीजी होगा तो डॉट जेपीजी, यानी जेपीईजी होता है, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन नेम होगा डॉट जेपीजी होगा, यानी वहां पे एक बार और देख लीजिए, यानी href ए फाइल जो लिंक है उसे हमने क्या कर दिया, इसे लिंक जोड़ दिया। और इमेज लगाने का जो प्रोसेस है img src, img और स्पेस उसके बाद src। तब यहाँ पे लिखे लोकेशन ऑफ पिक्चर, यानी अभी हम आपको बताया कि किसी भी पिक्चर यानी फोटो को अगर लगाना चाहते हैं तो उस फोटो पे आप राइट क्लिक करिएगा, जहां फोटो होगा वहां पे आप जाइए, उसके ऊपर राइट क्लिक करिए और उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाइए। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज, जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें सबसे नीचे प्रॉपर्टीज होगा, उस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स फिर खुलेगा। तो उस डायलॉग बॉक्स में लिखा होगा कहीं लोकेशन, यानी बीच में ऊपर से नीचे आइएगा तो बीच में कहीं लिखा होगा लोकेशन, तो उस लोकेशन के सामने जो भी कुछ लिखा होगा उस पूरे को कॉपी कर लेना है, एक डॉट तक नहीं छूटना चाहिए, यानी उसका लोकेशन हम पूरा कॉपी कर लेंगे। लोकेशन कॉपी करने के बाद जहां पे लिखे हम लोकेशन ऑफ पिक्चर उसके जगह पे उसको पेस्ट कर देना है, यानी लोकेशन ऑफ पिक्चर लिखना नहीं है, उसके जगह पे उस लोकेशन को कॉपी करके पेस्ट करना है। तब यहाँ से बैकवर्ड स्लैश उसमें देना है लोकेशन, जब पिक्चर लोकेशन उसका जब कॉपी करके पेस्ट कर देंगे उसके बाद एक बैकवर्ड स्लैश, तब वहां पे नेम ऑफ पिक्चर, जो फोटो आप लगा रहे हैं उसका कोई ना कोई एक नाम होगा, जो भी नाम हो उसका नाम यहाँ पे लिखिए। लिखने के बाद डॉट एक्सटेंशन नेम, यानी उस पिक्चर का कोई ना कोई एक्सटेंशन नेम होगा तो उसका एक्सटेंशन नेम यहाँ दे दीजिए। तब उसके बाद ए को बंद कर दिए। ए मतलब होता है एंकर टैग, यानी इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि एंकर टैग क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तब हम यहाँ से बॉडी और HTML को बंद कर दिए, तब इसको सेव किए b.html, यानी किसी न किसी फाइल से। तो जो इसका आउटपुट जो आएगा, यानी जब सेव करने के बाद जब इसको हम रन कराएंगे
यानी कंप्यूटर में बनाने के बाद जब इसको रन कराएंगे यानी आउटपुट जो आएगा तो आउटपुट इसका होगा इस प्रकार। हम यहाँ पे टाइटल का नाम दिए हैं इमेज, इसलिए यहाँ पे लिखे इमेज। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नाम होता तो वही नाम यहाँ आता। H1 में लिखे हैं हमने H1 में लिखा है गैलेक्सी कंप्यूटर सिवान, इसको H1 में लिख दिए। उसके बाद इस इमेज को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज आएगा, ये समझिए कि इमेज है यानी फोटो इंसर्ट हो गया। जैसे ही माउस इस फोटो पे लाइएगा, इस फोटो के किसी भी एरिया पे माउस लाइएगा तो माउस का पॉइंटर जो एरो के तरह दिखता होगा उसका हैंड का सिंबल हो जाएगा, यानी जब लिंक आपका जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो हैंड का सिंबल होगा। तो जैसे उस फोटो पे क्लिक करिएगा, फोटो मतलब इस पे क्लिक करिएगा तो इसका लिंक जो है a.html के फाइल से जुड़ा है। जो फाइल आपका यहाँ पे क्रिएट है इसका आउटपुट आ जाएगा। इन्हें इसका आउटपुट क्या होता है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी देखें क्या कि किसी भी फोटो से किसी भी फाइल का अगर लिंक हमको लगाना होगा तो उस फाइल का लिंक हम कैसे लगाएंगे। तो लिंक लगाने का जो प्रोसेस है हमने यहाँ पे ले दिया कि कैसे उसको लिंक लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे किसी भी फाइल का एक फाइल हो, दो फाइल हो या चार फाइल हो, उसका आपको लिंक लगाना हो तो उसको लिंक लगाने के लिए हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेंगे और एक एक करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया लिंक लिस्ट, उसके तरह इसको ऑटोमेटिक से जाके 1 से 2 3 4 5 यानी जितना लिंक हमको लगाना है उतना लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग देखें कि इमेज लिंक कैसे लगाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब इसके आगे अगले वीडियो में